इंदौर के गरिमा विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने शिक्षा जगत में एक अनूठा और अभिनव कदम बढ़ाते हुए शैक्षिक ह्यूमनॉइड का शुभारंभ किया है। बच्चों में तकनीक और भविष्य की सीख को मजबूत करने वाली इस रोबोटिक पहल का शुभारंभ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी में हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में गरिमा स्कूल की ऐतिहासिक पहल। गरिमा स्कूल में शैक्षिक ह्यूमनॉइड का शुभारंभ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर ने किया शुभारंभ। रोबोट ने लिया मंत्री और महापौर का इंटरव्यू। मंत्री कैलाश बोले, शिक्षा अब व्यवसाय बन गई। गरिमा विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखा गया। स्कूल में तैयार किए गए शैक्षिक ह्यूमनॉइड व्यास का लोकार्पण किया गया, जो बच्चों की पढ़ाई, संवाद और गतिविधियों में अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रोबोट्स की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बच्चों ने विभिन्न मॉडल्स के जरिए रोबोटिक्स के ज्ञान और कार्यप्रणाली को समझाया। मंत्री विजयवर्गीय ने बच्चों से रोचक सवाल भी किए, जिनका बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। इसी दौरान इंदौर कल, आज और कल विषय पर स्कूल के द्वारा तैयार किए गए ह्यूमनॉइड रोबोट ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव का इंटरव्यू लिया। संवाद के दौरान इंदौर के विकास, वर्तमान स्वरूप और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। अगर मेरे बात पूछे लोगों को देखिए, मुझे बहुत गर्व है कि जब 2000 में मेरे बना था उसको और पीछे आने का अयो तो मेरे 25 साल उसको और पीछे आने का हमारे खड़ा है यहाँ मेयर आगे वाले को बोलना बहुत महापौर पीछे आए। ने भी अगले 25 साल का प्रोग्राम बनाया और 25 साल बाद शहर कहाँ होगा उसका एक मास्टर प्लान बनाकर उन्होंने काम भी चालू कर दिया। 2040 में हमें कितना पानी लगेगा, उस पानी का बंदोबस्त आज से कर दिया, जिसमें लगभग 22,000 करोड़ रुपया लगेगा। 22-25 2040-45 तक वो पानी चलेगा। एक बार महापौर जी का तालियां बजाकर स्वागत करें।
फिर मास्टर प्लान 25 साल बाद का शहर कैसा हो। हमने इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, पीतमपुर इन सब को जोड़कर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का प्रोग्राम बनाया है। बहुत विस्तार से तो बनाऊंगा नहीं, पर ये सब 25 साल बाद एक होने वाले। इंदौर और उज्जैन के बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी, इंदौर और महू के बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी, इंदौर और देवास के बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी, सब दूर डेवलपमेंट हो जाएगा। इसलिए अभी से हमने उसका प्लान बनाया है, उसका ट्रैफिक प्लान, उसका रोड कंस्ट्रक्शन, उसमें पानी की आवश्यकता, इस सब को हमने सम्मिलित किया है। 25 साल बाद भी इंदौर की वही गरिमा रहेगी जो आज है, इतना मैं वादा कर सकता हूँ। इसमें महापौर जी थोड़ा ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, मैंने सिर्फ पेरी बताई है आपको। महापौर जी कहूँगा कि इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी। धन्यवाद कैलाश जी। आपके बनाए हुए बेस पे, और वो भी मजबूत बेस पे, 2050 के इंदौर की अगर हम बात करें जो प्रश्न पूछा गया है, तो मुझे लगता है महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गरिमा स्कूल की इस तकनीकी पहल की सराहना की। उन्होंने बच्चों को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैट्रिक्स फिल्म देखने की सलाह भी दी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार गठन के लिए जो इनोवेशन के साथ स्कूल को आगे चलाना है, उसका ताली बजाकर अभिनंदन करें। हम सब आदरणीय कैलाश जी को सुनेंगे। उसके पहले मैं आपसे कुछ एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप लोगों में से मैट्रिक्स मूवी किसने किसने देखी है? मैट्रिक्स किसने किसने देखी है? राइट हैंड साइड पे देखिए। आप लोग सबसे पहले, आज अगर टाइम मिले आपको, कभी भी तो मैट्रिक्स मूवी जरूर देखिए। 1998 में हाउ कंप्यूटर एंड रोबोट्स रूल द वर्ल्ड, इस पर 98 में मूवी बनी और उसमें ह्यूमन रोबोट्स कैसे पूरी दुनिया का संचालन करेंगे और उनसे क्या थ्रेट है, उस पर बात हुई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में हम ये बिल्कुल नहीं माने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब की नौकरियां लेकर चला जाएगा। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ नया आता है, वो ह्यूमन सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए होती है। और आने वाले समय में अगर आपको कंप्यूटर का और रोबोटिक्स का नॉलेज नहीं है, तो आपकी पढ़ाई और डेवलपमेंट दोनों अधूरा है। लेकिन केवल इतनी बात का ध्यान रखना है कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गरिमा स्कूल की तारीफ करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी और कल्याणकारी संस्कृति है जो मानवता का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने आगे शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पहले शिक्षा समाज सेवा थी, शिक्षक जिम्मेदारी निभाते थे, लेकिन आज शिक्षा धीरे धीरे व्यवसाय बनती जा रही है। विश्व एक अलग प्रकार है। हमारे पास जैसे जो फॉसिल्स मिलते हैं, वो बताते हैं कि 20 लाख साल पुराना हमारी इतिहास है। हम जब बात करते हैं उस जमाने के शुक्राचार्य की, उनके फॉसिल्स मिलते हैं तो 20 फीट 25 फीट के, और ऐसे महाबली जैसे उनके फॉसिल्स मिले। पर हमारे पास दस्तावेज सिर्फ 5000 साल पुराने ही, और इसलिए सबसे पुरानी परंपरा है हमारी सनातन परंपरा। इसको अंडरलाइन करना, सनातन परंपरा दुनिया के अंदर सबसे पुरानी है और विश्व कल्याण करने वाली परंपरा है। हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात की, हमारे यहाँ बात की गई है कि पूरा विश्व एक परिवार है। हमारे यहाँ कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो।
और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कोविड के दौरान हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाया तो अपने देश के 140 करोड़ लोगों को 2 बार फ्री में वैक्सीन लगाया ही, पर दुनिया के 100 गरीब देशों को भी निःशुल्क देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। ये सर्वे बहुत से सीखना और बहुत अच्छा बनाना। मित्रों, जो भी निर्माण करें वह निर्माण कंस्ट्रक्टिव, वह निर्माण भाई बाद में करना है। रेखा हट जाओ, आप यहाँ से हट जाओ, बाद में करना है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। हम जो भी बनाए, जो भी सोचे, कंस्ट्रक्टिव सोचे, क्योंकि विज्ञान जहां सृजन का काम करता है, अब वहां विज्ञान मानवता के लिए बहुत खतरा भी हो गया। और इसलिए हमारी जो सृजन की क्षमता है उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। पर दुनिया में मिसाइलें बन रही, ये भी विज्ञान का ही बिगड़ता हुआ स्वरूप है। एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए ये जो तकनीकी का उपयोग हो रहा है, ये मानवता के लिए बड़ी हानिकारक है। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। संस्कार होना बहुत जरूरी है। और मुझे बड़ा गर्व है कि यहाँ के बच्चे और विद्यालय संचालक हमेशा संस्कार का प्रयास भी करते हैं। मुझे याद है एक बार मैं सुंदरकांड के कार्यक्रम में आया था यहाँ पर, तो बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ था, बच्चों ने भी सुंदरकांड का पाठ किया। ये सब हमारी पुरानी परंपरा है, पुरानी इथिक्स है। उस इथिक्स के साथ समझौता नहीं होना। शिक्षा आजकल एक व्यवसाय है। नहीं तो पहले शिक्षा समाज सेवा का सबसे बड़ा माध्यम होती। मैं एक बार नाना पालकी वाला हुए हैं, उनकी एक बुक पढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि इस देश के अंदर 1850 से लेकर 1920 तक इस देश की जनता में जो शिक्षा का प्रतिशत था वो 80% लोग साक्षर थे। साक्षर बच्चों की एक्टिविटीज़ देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि आजकल विद्यालयों में स्कूली शिक्षा के अंदर किताबी ज्ञान तो दिया जाता है, पर किताब के ज्ञान के अलावा उनको ज्ञान देना ये बहुत कम विद्यालय कर रहे हैं। उसमें से एक गरिमा विद्यालय भी है जो कि बच्चों को संस्कार देता है और सनातन धर्म के बारे में बचाता है। मैं एक बार इनके कार्यक्रम में आया था, बच्चे सुंदरकांड पढ़ रहे थे बड़ी संख्या में। तो ये बाकी विद्यालय को भी करना चाहिए। और अभी हमने देखा बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़बरदस्त है और बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे। इसमें से कोई साइंटिस्ट निकलेगा और देश और दुनिया के काम आएगा। गरिमा स्कूल के डायरेक्टर संतोष बागोरा ने कहा कि गरिमा स्कूल का उद्देश्य सुरक्षा के साथ शिक्षा और संस्कार देना है। डिजिटल युग को देखते हुए बच्चों के लिए रोबोट की शुरुआत की गई। सर, गरिमा विद्या विहार का उद्देश्य ही पहला तो ये है कि बच्चों को सुरक्षा, उसके बाद संस्कार के साथ शिक्षा देना। लेकिन यह सोचकर कि आगे आने वाला युग जो है वो डिजिटल का है, तो उसके शुभारंभ के उद्देश्य से हम लोगों ने यह डिजिटल युग में बच्चे प्रवेश करें, उसके पूर्व ही उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसको लेकर के हमने ये रोबोट की शुरुआत की है। और बच्चों को भी हमारे टीचर लोग बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं प्रतिदिन उनकी क्लास लेकर कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है इनको बनाया जाए। तकनीक के साथ शिक्षा का ऐसा संगम अपने आने वाले समय में बच्चों के सीखने के तरीकों को और भी आधुनिक बनाएगा। गरिमा विद्या विहार स्कूल की ये पहल न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।